Today's video is on purpose कि पर्पस क्या होता है और लोगों को कैसे अफेक्ट करता है। पर्पस क्या होता है? पर्पस एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक ड्रामा होता है जो पेरेंट्स और सोसाइटी हमें सिखाती है कि तुम जैसे बैठे हो वो ठीक नहीं है, तुम जैसे हो अच्छा नहीं है, तुम जो काम कर रहे हो वो ठीक नहीं हो। जब तक ये नहीं करोगे, जब तक मेरे इशारों पे नहीं नाचोगे, तब तक तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कंटेंट नहीं हो सकते। और वहीं पे हमें पर्पसलेसनेस आने लग जाती है कि जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ वो इनफ नहीं है और मुझे कुछ चाहिए। जब तक मैं वो नहीं करूँगा तब तक मेरी लाइफ वेस्ट जा रही है, और जब तक मैं उस चीज़ को नहीं हासिल करूँगा तब तक मैं वर्थ लिविंग नहीं हूँ, तब तक मेरी लाइफ सिर्फ वेस्ट जा रही है और वो लाइफ कैचअप नहीं हो सकती। ये होती है पर्पसलेसनेस जो हमारी यूथ एंड टीनेज सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही है। पर अब सवाल आता है कि पर्पस होता क्या है और क्या करेंगे जिससे हम फुलफिल अपना पर्पस कर सकते हैं। एक्चुअली आंसर है कुछ भी नहीं। कुछ भी आप करोगे लाइफ में मैटर नहीं करता। अगर आप सोचोगे कि मैं ब्रिज बना दूंगा जिससे लोगों को दिक्कत ना आए, या फिर मैं कुछ कर दूंगा, तो वो मैटर नहीं करता। आपकी लाइफ चलेगी आपकी डेथ तक। उसके बाद लोग आपके पुतले बना के पूछ रहे हैं या आपके पुतले साड़ रहे हैं, ये आपको मैटर नहीं करता, ये आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे कि गांधी ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ख़त्म करने में, पर आज वही इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हो रही है। जो पार्टीशन किया वो मैटर नहीं करता। अब हर एक नोट पे गांधी की शक्ल छपी होती है, पर गांधी खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाते उनको, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। और पर्पस इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जब तक हम मर रहे हैं तब तक जीना पर्पस है। लाइफ जीना ही सबसे बड़ा पर्पस है, उससे आगे कुछ पर्पस नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल या डिफरेंट नहीं कर सकते जो मैटर करेगा। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे लगता है मैं कुछ बड़ा करने के लिए जन्म हुआ है मेरा, मैं कुछ करना चाहता हूँ पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या। मुझे लगता है मेरा जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, पर मुझे थम्स अप चाहिए बाहर से, एस्ट्रोलॉजर मुझे हाँ करे, या मुझे भगवान का कोई इशारा मिले कि मैं उस पर्पस को फॉलो करना शुरू करूँगा। पर ये सच नहीं है। जिन्होंने अपना पर्पस फुलफिल करना है वो शुरुआत से ही उसके पीछे भाग रहे हैं। जिन्होंने पॉलिटिशियन बनना है वो रोज़ ट्राई कर रहे हैं लोगों को अपने अंदर खींचने की। जिन्होंने इन्फ्लुएंसर बनना है वो बचपन से वीडियो बना रहे हैं। जिन्होंने ऐसे ही मतलब लाइफ बिना रिलेशनशिप ऐसे ही सिंगल लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, वो शुरुआत से ही रिलेशनशिप्स कर रहे हैं, ऐसे ही प्रपोज कर रहे हैं रैंडम लोगों को। और जो जिसने वो करना है, जो जैसा इंसान जिसने बनना है, वो शुरुआत से वो धीरे धीरे बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप करके। उन्हें एक थम्स अप नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजर से कि हाँ आप ये करने, आप इसमें सक्सेसफुल रहोगे, आपको ये करना चाहिए और आप उसे फॉलो करना शुरू करो, ताकि धीरे धीरे आप उस मुकाम पे पहुंच पाओ। वो सिर्फ होता है रिलीजन एंड कॉन्सनट्रेशन, और वो पेरेंट्स सोसाइटी सिखाती है, स्पेशली इंडियन, और वो मैटर नहीं करती। तो पर्पस है खुद को मतलब ना मारना और जीना। क्योंकि अगर आप खुद को मार रहे हो यानी आप पर्पसलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपकी लाइफ इनफ नहीं है या आप ठीक से नहीं जी पा रहे हो उसे, और आपको कुछ करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी, या जिससे आपको सोसाइटी वैलिडेशन मिल पाएगी। जैसे इंडिया में है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए और फिर आप मैटर कर रहे हो। पर वो तो वही है ना कि बचपन से सिखाया जा रहा है। अगर ना सिखाया जाए तो गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मैटर करेगी। लोग ओलंपिक जीत रहे हैं और उनके पेरेंट रो रहे हैं कि वो डॉक्टर नहीं बन पाए या इंजीनियर नहीं बन पाए। और अगर वो कहीं होकर नशे बेच रहे हैं और वहीं जहाँ पे पॉपुलैरिटी आनी शुरू हो जाए तो पेरेंट्स सेटिस्फाई है और सोसाइटी भी उन्हें पर्पसफुल बता रही है और उसका सपोर्ट कर रही है। तो यही है, एक्चुअली में कुछ नहीं होता पर्पस। मेन पर्पस सिर्फ एक सिखाया जाता है ताकि आप पे कंट्रोल रखा जा सके बाय योर पेरेंट्स, बाय सोसाइटी, बाय पॉलिटिशियन, बाय योर टीचर्स, बाय एवरीवन, कि पर्पस है। जैसे औरतों को बताया जाता है उनका पर्पस है बच्चे को जन्म देना, जैसे वो सिर्फ वही करने के केपेबल है और उससे आगे कुछ कर नहीं पाती। और आदमी का है फैमिली प्रोवाइड करना, पर किसने कहा बच्चे जन्म देने को ना दो, वही पैसा खुद पे खर्च करो और लाइफ एंजॉय करो। और वैसे भी इंडियंस तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते बच्चे, और जो अफोर्ड भी कर सकते हैं तो आपको जन्म देने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले कंपटीशन बहुत है और काफ़ी अनाथ और सड़कों पे भी है। अगर पैसे हैं तो उन्हें उठा के परवरिश दे लो, और अगर आपको लगता है कि आपकी सच्ची सच्ची
ब्लड लाइन ख़त्म हो जाएगी, या आप स्वर्ग नहीं जाओगे, तो स्वर्ग आप वैसे भी नहीं जा रहे हो, क्योंकि जैसे आपके कर्म है, स्वर्ग आपको भगवान आपको वैसे भी नहीं लेके जाएगा। और अगर आप अच्छे इंसान हो और अगर भगवान है, फिर आप चाहे किसी को जन्म भी ना दो, फिर भी भगवान खुद आपको आके लेके जाएगा। और दिस इज़ इनफ, थैंक यू।